एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी एनसीईआरटी एससीईआरटी का आप लोगों का सीरीज जो चल रहा है, इसमें हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी मोस्टली ये कंप्लीट होने के कगार पर है। तो प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने देख लिए थे, टोटल मैंने बताया था कि इसमें टोटल यहाँ पे अगर के लास्ट में आइएगा तो टोटल इसमें 12 चैप्टर थे। ठीक है, तो 12 चैप्टर में से ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों का 10 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे लास्ट वीडियो तक। तो अगर कि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं चैनल पर आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो अभी आज का जो चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर हम 11 या 12 में हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे दिया गया है आपका यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट वाला है टीआरई होने वाला है आपका टीआरई एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं इसमें क्या कुछ होने वाला है। और आज के बाद ये आपका यहाँ पे क्लास 9 का जो भी यहाँ पे क्लास 9 का जो भी आपका यहाँ पे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी यहाँ पे आज के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्लास 10th का मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अगर कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर दे। चैप्टर नंबर 11 में जैसे ही आइएगा, उस चैप्टर का नाम है आपका यहाँ पे मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएँ, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक। यानी कि जो भी मानव के गलती के कारण कोई आपदा घटित होता है, चाहे वो नाभिकीय कारण से हो, जैविक कारण से हो या रासायनिक कारण से है, तो आपका एससीईआरटी बुक्स में इसी के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नाभिकीय आपदा के अंतर्गत यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे खनिजों को प्रसंस्कृत कर रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये दोनों का यूज करके नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद परमाणु बम का जो है सर्वप्रथम विस्फोट 1945 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के 2 नगरों पर परमाणु बम गिराया गया था, यानी कि प्रयोग किया गया था। आपसे पूछा जाएगा सवाल, परमाणु बम का सर्वप्रथम यूज किसने किया, तो अमेरिका ने 1945 ईस्वी में किया। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, पहला एक 6 अगस्त 1945 को और दूसरा 9 अगस्त 1945 को, पहला जो बम गिराया था हिरोशिमा पर गिराया था और दूसरा यानी कि 9 अगस्त को जो गिराया था ना, ये नागासाकी पर गिराया था। ये दोनों ही जापान के शहर हैं, आप लोग को ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी लोग यहाँ पे बीपीएससी का 3.0 का तैयारी कर रहे हैं, 3.0 के लिए, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका का मैं स्टडी मटेरियल लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है बीपीएससी सिलेक्शन किट। ठीक है, इसमें आपका जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका टीआरई 1 और 2 में एग्ज़ाम हुए, उस चीज़ को एनालिसिस करते हुए मैं पूरा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए रेडी कर दिया हूँ। ठीक है, ये आपको अवेलेबल होगा ओनली हिंदी मीडियम में, तो आप लोग देख लीजिए इसमें क्या क्या कुछ मिलने वाला है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वो एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ के, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इस तरीका का नोट आपको वहाँ पे दिया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले अप टू 12th लेवल तक आपका सारा चीज़ वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जैसे ही आप लोग 12th तक ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो आप लोग वन लाइनर में नोट्स के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ चुके होंगे, उसको हम एमसीक्यूज के रूप में बना देंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप लोग बार बार वहाँ पे प्रैक्टिस करके अच्छा सा एक आप अपना सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ टीआरई 1 2 को एनालिसिस करने के बाद देखा गया कि बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे बहुत सारा सवाल पूछा गया था। ये चीज़ को देखना है तो बीपीएससी का जो मैंने एनालिसिस करके वीडियो बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा कितना सवाल वहाँ से आए थे, बहुत सारे आए थे। तो मैं बीपीएससी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सब्जेक्ट वाइज हम आपको दे देंगे, ताकि अब एक सब्जेक्ट में लगभग 400-500 क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आपको एक अच्छी वहाँ से पकड़ विकसित हो। साथ ही साथ करेंट अफेयर के बहुत ही योगदान था इस बार के एग्जाम में। टीआरई 1 और 2 में लगभग 5 से 8 सवाल पूछे जा चुके थे, तो 1000
1000 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देंगे एग्जाम से हम एक महीना पहले, जिसमें बिहार का, इंडिया का, वर्ल्ड का सब कुछ उसमें रहेगा। साथ ही साथ जैसे कि पता होगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से 5 से 8 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको हम सेपरेट पीडीएफ देंगे। मतलब पूरा समझ लीजिए कि इसमें आपका 90% आपका जो भी सिलेबस है इस कवर हो जाएगा, जो भी सवाल होंगे इसी से देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ TRE 1 में जो भी 1 और 2 में सवाल पूछे गए हैं उसको हम MCQs के रूप में आपको दे देंगे, ताकि वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार स्पेशल जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इतना कर लेने के बाद ना ये सफिशियंट है। शायद ही कोई बच्चा होगा कि खुद से अगर कि इतना करना चाहे ना तो इतना कर ले। इतना कर लेने के बाद आपका स्थिति बहुत ही बेहतर होगा। तो ये जिनको भी ये स्टडी मटेरियल किट चाहिए, BPSC का सिलेक्शन किट, दिए गए हमारे नंबर पर यहाँ पे दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मात्र और मात्र अभी ऑफर प्राइस चल रहा है और 499 में इतना कुछ ले सकते हैं। पैसा बिल्कुल नहीं सोचिए आप। यहाँ पे कंटेंट इतनी बेहतरीन है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। इससे पहले आपको ये देखना है तो TRE 2 का मैंने जो एग्जाम एनालिसिस किए हैं वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि ना कितना क्वेश्चन नोट्स डायरेक्ट टू डायरेक्ट आए थे। तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। जैसे ही अगला पॉइंट आइएगा, अगला पॉइंट दिया गया है कि 1986 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल नगर में मानवीय भूल के कारण एक रिएक्टर में रेडियोधर्मिता के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई थी। यानी कि पूछेगा चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ पे हुआ था, तो ये सोवियत संघ रूस में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था, 1986 ईस्वी में ये चीज़ हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो अगला पॉइंट में हम बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट दिया गया है कि 1993 ईस्वी में भारत के नरौरा केंद्र पर भी बहुत ही बड़ा दुर्घटना होने वाला था, लेकिन ये होते होते बच गया। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपका बुक्स में दिया गया है कि 1946 ईस्वी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा रेडियोधर्मी आपदा के बचाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक विकसित किया गया है, ताकि वहाँ से पहचान मिल सके कि अगर के रेडियोधर्मिता से कुछ ऐसा आपदा आता है तो उससे पहले ही वो पता चल जाए। किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर लास्ट चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, तो इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि अगर कि इसमें आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आइएगा तो दिया गया है कौन सा परमाणु केंद्र है, तो कैगा यहाँ पे ये परमाणु केंद्र, ये कैगा परमाणु केंद्र किस राज्य में है, ये आपका यहाँ पे स्टेट बताना है, जो कि आपका यहाँ पे होमवर्क रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैगा परमाणु केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। अगला आता है हिरोशिमा किस देश में, तो हिरोशिमा आपका जापान में है। परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया है, तो वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने किया है। ठीक है, और एक भोपाल गैस त्रासदी से बहुत बार सवाल पूछता है कि यह आपदा कब हुआ था, तो ये 2 से 3 दिसंबर 1984 के बीच में हुआ था, मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसमें क्या हुआ था कि हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य जो अभिक्रिया उत्पादक पदार्थ थे, लगभग 45 टन मेथाइल आइसोसाइनाइड नामक अत्यंत जहरीली गैस जो था यूरिन कार्बाइड कारखाने से लगभग मध्य रात्रि में रिसाव हुआ, और वो रिसाव के कारण वो हवा के आसपास पूरा क्षेत्र में फैल गया, और इससे लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है और बहुत लोगों की यहाँ पे मौतें हुई थी। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में कौन सा किस रसायन के कारण हुआ था, तो याद रखिएगा वो रसायन था मिसाइल आइसोसाइनाइड। वो कंपनी के कभी कभी नाम पूछ देता है, तो वो यूरियन कार्बाइड कारखाना था, आप लोग याद रखिएगा यूनियन कार्बाइड। अगला आता है पॉइंट आपका कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 5 जुलाई 1997 को तांबा गलाने के कारखाने में गैस रिसाव से कार्य करने वाली 90 लड़कियों को वहाँ पे प्रभावित हुई थी। कहाँ पे, 1997 में। तूतीकोरिन कहाँ पे, ये तमिलनाडु में है, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ एक जो रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ थे जी हैरीजेल, इन्होंने जो भी केमिकल्स जो वेपन्स होते हैं उनको आतंक और भारी विनाश का यहाँ पे अस्त्र बताया था। तो हो सकता है ये सवाल पूछा जा सके, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जो भी केमिकल वेपन्स थे उनको जो रसायन शास्त्र के यहाँ पे विशेषज्ञ थे जी हैरीजेल ने, उन्होंने आतंक और भारी विनाश का अस्त्र बताया था। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे इससे देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1984 ईस्वी में। अगला पॉइंट यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो अगला पॉइंट जो दिया गया है कि टुटिकोरिन में 1997 ईस्वी में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? तो उल्टी हो रही थी लोगों को और छाती में वहाँ पे जलन हो रहा था। ये VVI है जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है कि अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? तो वो जो प्रभाव पड़ा था दामोदर नदी घाटी में प्रभाव पड़ा था। ये VVI है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आने वाला एग्जाम में भी आपसे पूछ ले। ठीक है, फिर उसके बाद है कि भारत में एड्स की उत्पत्ति HIV से होती है और भारत में इसका पता जो चला था 1986 ईस्वी में पता चला था। तो ये चीज़ भी आप लोग वहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो आपका यहाँ पे दिया गया है, अगला यहाँ पे अगर कहिएगा MCQs के रूप में कुछ दिया गया था आपके बुक्स में, जो डेंगू बीमारी का क्या कारण है? डेंगू बीमारी का कारण है कि एक बर्तन में बहुत अधिक समय से पानी पीते रहिएगा तो वहाँ से डेंगू होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स एक अति सूक्ष्म जीव है तथा भारत में एड्स के लगभग कितने लोग प्रभावित हैं? तो याद रखिएगा लगभग 25 लाख लोग यहाँ पे एड्स से प्रभावित है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 12 में आइएगा तो सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन, यानी कि कभी आपदा प्रबंधन आता है, कभी ऐसा आपदा आता है तो लोगों को कैसे मिलजुल कर यहाँ पे काम करना चाहिए, कौन सा जो भी महत्वपूर्ण कदम है उसको उठाना चाहिए, लोगों को कैसे इसके बारे में उजागर करना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 12 में यही सब चीज़ दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो भी SCERT बिहार SCERT और NCERT ये दोनों जो था यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्लास 9 का जियोग्राफी का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो भी चाहिए आपका कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लास 9 का आपका मैंने जियोग्राफी पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए होंगे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।